जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर टेक नन टेक चैनल में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हस्त औजार में हथौड़ा के प्रकार को जानेंगे और इसमें जानेंगे कि हथौड़ा का कौन कौन सा प्रकार होता है और उसका यूज किस प्रकार होता है, उसका बनावट कैसा होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हथौड़ा का प्रकार में बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर क्या है? तो बॉल पिन हैमर जो है बनावट उसका इस प्रकार है। सबसे जो भाग है ये मेरा क्या है, फेस है। अब फेस में जो है कि हम लोग कोई भी चीज़ को फेस जो है समतल होता है। इसके अपोजिट अगर देखेंगे तो मेरा क्या है, गोल सा दिख रहा है। तो गोल क्या है, एक प्रकार का बॉल जैसा है जो कि बॉल पिन इसका नाम दिया गया है। अब ये जो पूरा भाग रहेगा ये मेरा क्या रहेगा, मेटल का रहेगा। मेटल जो है ये प्रकार का मीडियम कार्बन स्टील रहता है या फिर हाई कार्बन स्टील रहता है। उसका हार्डनेस और टफनेस के अनुसार उसका कंपोजिशन के अनुसार उसको उपयोग के अनुसार बनाया जाता है। इसी के बीच यहाँ पे होल देख रहे थे, होल का नाम होता है आई होल। ये आई होल में प्रयोग क्या होता है, हैंडल का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, हैंडल को यहाँ पे एंट्री करने में। उसके बाद जब हैंडल को एंट्री करते हैं तो हैंडल और मेटल में जो टाइटनेस लाने के लिए हम लोग वेज लगाते हैं, जिसके मदद से इसमें टाइटनेस आ जाता है। ये जो मेरा मुड़ा हुआ भाग है उसको नेक कहलाते हैं और जो यहाँ मेरा उभरा हुआ भाग रहेगा, चौड़ा सा भाग रहता है जो कि उसको चिक कहते हैं। चिक क्या रहता है, इसके और इसके तुलना में यानी फेस और बॉल पिन के तुलना में क्या रहता है, चौड़ा रहेगा। चौड़ा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हैमरिंग करते हैं तो हैमरिंग करने के बाद जो है इसका जो रिएक्शन फोर्स होता है वह मेरा चिक पे ही आ जाता है, जो कि वह मेरा फोर्स को ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। तो इसका उपयोग क्या क्या है, तो इसका उपयोग अगर देखा जाए तो इसका उपयोग हैमर का, कोई भी हैमर उसका उपयोग तो चोट लगा ही सकते हैं, यानी चोट लगाने के लिए करते हैं। चिपिंग के लिए जब हम लोग सीट मेटल का प्रयोग करेंगे उसमें जो छोटा वो थोड़ा सा अगर साइड में अगर मेटल निकल गया है तो उसको चिपिंग करके हैमरिंग करके तोड़ दिया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग जो होता है जब भी वर्कशॉप में कोई भी जॉब बनता है तो जॉब बनने से पहले उसको कोई भी ड्राइंग के अनुसार उसमें मार्किंग करना पड़ता है। तो मार्किंग करने के लिए उसमें हम लोग पंच चलाना होता है, जिसमें हम लोग पंचिंग का यूज करने के टाइम हैमर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सभी टाइम करने के लिए हम लोग फेस का यूज करेंगे, फेस से ही हम लोग चोट लगाना है तो फेस से करेंगे, चिपिंग करना है तो फेस से करेंगे, मार्किंग करना है तो हैमरिंग करेंगे तो पंच में हम लोग फेस से करेंगे। लेकिन रिपीट करने की बार आती है तो रिपीट करने के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग यानी बॉल साइड वाला का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है रिपीटिंग करने से बॉल पिन हैमर क्या होता है, तो रिपिंग मेरा जब दो मेटल को यानी दो पतले शीट को आपस में जब जोड़ा जाता है जिसको हम लोग रिपीट करते हैं। अब रिपीट से बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ड्रम है, चावल रखने का ड्रम है, वो सब भी क्या है रिपीट का प्रयोग से बनाया जाता है। या फिर सीट है वो भी मेरा रिपीट का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो अस्थाई परमानेंट जॉइंट जो लाना होता है उसको हम लोग बॉल पिन हैमर से ही प्रयोग में लाके उसको करते हैं। क्योंकि बॉल पिन लाने के बाद जो होता है रिपीट का जो अगला सिरा होता है जिससे हैमरिंग करते हैं तो इसके पड़ने के बाद जो चारों तरफ फैल जाता है, फैल जाने के बाद वो अस्थाई जॉइंट बना देता है। तो इसका स्पेशल उपयोग हम लोग रिपीटिंग करने के लिए ही किया जाता है बॉल पिन हैमर का। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का जो बनावट सेम रहेगा लेकिन जो है उसको फिर सिर्फ ये क्रॉस पिन आ जाएगा, मतलब बॉल के जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, मेरा क्रॉस। अब क्रॉस आ जाने से क्या हो जाता है, तो क्रॉस आ जाने से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि मेरा वैसा कौन सा हैमर है जिसमें फेस और हैंडल का जो मेरा एंगल है, अक्ष कौन है, एंगल है वो कितना डिग्री का होता है, तो ये मेरा 90 डिग्री का होता है। यानी कि इसको हम लोग क्या है नंबर देंगे तो ये मेरा इस तरह का कटेगा और इसके अंदर में यानी इस तरह से मेरा भाग जो है मेरा कटता है। यहाँ पे देखिए कितना है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि वैसा कौन सा हैमर है जिसका तीत कहें या फिर फेस कहें, फेस और हैंडल के समानांतर कितना का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका भी बनावट जो है हम लोग देखते हैं तो बनावट में मेरा वही सेम टू सेम है, फेस है, चीक है, नेक है, वेज है, क्रॉस पिन है, उसके बाद हैंडल है। अब इसके हम लोग देखते हैं उपयोग अगर हम लोग देखा जाए तो इसका उपयोग जो है हम लोग किसी भी समय में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका कहाँ पे किस तरह का उपयोग किया जाना है उससे ध्यान में रख के इसका उपयोग करते हैं।
और यहाँ पे इसका ध्यान देना है कि 90 डिग्री तो समझ गए, क्रॉस पिन हैमर समझ गए। साथ ही साथ यहाँ इसका आकार जो क्या रहेगा मेरा भी आकार के रहेगा, यानी पिन उल्टे पिन में भी आकार का रहेगा। उसके बाद जो है पिन के ऊपर नुकीले होता है जो कि यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है। साथ ही यह धातु को एक दिशा में फैलने या सीट के किनारे मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जब सीट मेटल का प्रयोग करेंगे एक दिशा में, जब हम सीट मेटल का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे इसको करके हम लोग एक दिशा में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सीट मेटल में एक दिशा में मोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब भी सीट मेटल में एक दिशा का मोड़ना हो तो हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी इससे हम लोग जो है ना 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसा कौन सा हैमर है जिसका 90 डिग्री का एंगल बनाता है हैंडल और पिन के मदद से या फिर फेस के मदद से। तो हो गया मेरा क्रॉस पिन हैमर। सीट मेटल वर्क में ऐसा कौन सा हैमर का यूज जो है सीट को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मेरा बॉल पिन हैमर। और ये भी बना होता है क्या है मेरा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टाइप का हथौड़ा का प्रकार जो कि हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। अब आता है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर में भी क्या होता है, इसमें बनावट सेम रहेगा जो हम लोग पिछले हैमर में या वीडियो में देखें वो सारा चीज़ फेस रहेगा, लेकिन इसका बनावट में सिर्फ एक डिफरेंट हो जाता है कि ये भाग जो होता है मेरा स्ट्रेट हो जाता है। यानी ये भाग हो जाता है मेरा क्या होता है स्ट्रेट, यानी कि यहाँ पे हैंडल और जो फेस है, यानी कि हैंडल और फेस का जो है कितना डिग्री का एंगल बन जाता है। अगर पूछा जाए तो एंगल हमको बन रहा है कितना 180 डिग्री। यानी कि जब कोई भी बनाते हैं इस तरह का ये सीधा जाएगा तो मेरा कितना 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एंगल पूछा जाता है तो इसका 180 डिग्री का प्रयोग में किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी क्या है एक प्रकार का भी जो को दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट बाहर से में नहीं दिख रहा है। इसको क्या है, इसका प्रयोग हम लोग का है धातु को साइडों में सीधे, यानी कि इसका उपयोग अगर देखा जाए तो धातु को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे साइडों में फैलाने या सीधे कॉर्नर में चोट लगने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो सीधे हो गया या फिर साइड हो गया। इसमें क्या है हम लोग कॉर्नर में, यानी कि कॉर्नर में क्या करने के लिए, तो कॉर्नर में चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका प्रयोग स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट में देखेंगे क्या है डबल फेस हैमर। तो डबल फेस हैमर का भी प्रयोग उसी प्रकार है। बनावट में जो हम लोग यहाँ पार्ट्स नेम देखे थे वही पार्ट्स नेम रहेगा, लेकिन बस इसका जो है प्रयोग जो है इसका डबल फेस हथौड़े में, यानी डबल फेस यानी इधर दोनों में डबल फेस सिरों पे यानी क्या होता है फेस होता है, यानी इधर भी फेस होता है इधर भी फेस होता है। इसके दोनों ओर चोट मारने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसको भी चोट मारने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी चोट मारने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। रिविट में बड़े रिविट के कप टूल के ऊपर चोट मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि रिपीट अगर जब कर रहे हैं तो रिपीट में भी अगर मेरा बॉल जैसे यहाँ बॉल है तो बॉल का प्रयोग हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो है प्रयोग आसानी से जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जमूर हथौड़ा। जमूर हथौड़ा क्या है, इसका प्रयोग ज़्यादातर जो है बहुत कील निकालने पर जाता है। देखिए यहाँ पे बनावट के अनुसार क्या है, ये यहाँ पे कील फंसा दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे दबा के इस चीज़ को हैंडल से बना देंगे, मतलब हैंडल को दबा देंगे तो मेरा कील निकालने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अगर हम लोग देखेंगे तो कील निकालने में प्रयोग किया जाता है, कील निकालने में प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद जो है कील निकालने में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कील ठोकने का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि ज़्यादातर जो है मेरा टेंट वाला मिस्त्री हो गया, इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। कपड़ा वाला सजावट को जो कार्य करता है शादी ब्याह में टेंट लगाने में, इसका प्रयोग जो क्लो हैमर का प्रयोग ज़्यादातर करता है।
अब आता है मेरा क्या है, मृदु हथौड़ा। मृदु हथौड़ा क्या होता है कि मृदु हथौड़ा एक सॉफ्ट हैमर है। सॉफ्ट हैमर का मतलब वो कह सकते हैं, सॉफ्ट हैमर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो उसका जो बनावट सारा सेम टू सेम है, लेकिन जो है बनावट इसका सेम टू सेम रहता है, लेकिन इसका जो है हम लोग ऐसा जगह का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम लोग इसका पहचान ना लाए। यानी पहचान का मतलब कि हम लोग हथौड़ा करेंगे तो उसका जो चिन्ह वहाँ पे उभरना नहीं चाहिए, वैसे जगह पे करते हैं। जैसे भी है ये ऐसे जगह करेंगे, ये कार्यखंड के धातु से अधिक कठोर नहीं होते, यानी कि जो जिसको हम लोग जिस पे हम लोग ठोक रहे हैं उससे क्या होता है, नॉर्मल होता है। जैसे यह लकड़ी हो गया, तांबा, प्लास्टिक, लाइलॉन, कच्चा कपड़ा या कठोर रबड़ आदि का बना होता है। इसका प्रयोग जो है बेरिंग को चढ़ाने या उतारने में, तैयार माल की असेंबली करने में या किसी प्रकार के कार्यों में होता है। या जो है निम्नलिखित प्रकार का भी बहुत सारा हो गया, जैसे कच्चे सॉफ्ट हथौड़ा। कच्चे सॉफ्ट हथौड़ा में क्या होता है, कच्चे सॉफ्ट हथौड़ा में क्या होता है, मेलेट आता है, एक मेलेट कच्चे सॉफ्ट हथौड़ा में मेलेट। तो मेलेट का प्रयोग क्या होता है, यह लकड़ी के बने हथौड़ों के मेलेट कहते हैं। यानी कि ये क्या है, पूरा का पूरा लकड़ी का बना रहेगा। ये इस तरह का पूरा रहेगा, मेरा क्या रहेगा, दोनों तरफ इस तरह का ये मेरा बना रहेगा, ठीक है, पूरा रहेगा, मेलेट कहेगा। लकड़ी का ही है, ये भी लकड़ी रहेगा, ये भी लकड़ी, ये भी सारा का सारा लकड़ी रहेगा। अब इसका प्रयोग अधिकतर कहाँ पे होता है, तो शीट मेटल में, यानी कि शीट मेटल में प्रयोग किया जाता है। साधारणतः शीशम या इमली, कोकर, टीक या अन्य लकड़ी का कठोर बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब चाहे क्या चीज़ बना होता है, चाहे शीशम का लकड़ी हो या फिर इमली का लकड़ी हो, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ सॉफ्ट मेटल में प्रयोग जो होता है, लाइलॉन हथौड़ा भी होता है, जो कि लाइलॉन हथौड़ा का पूरा एक चिम्बड़ पेट्रोलियम पदार्थ होता है, जो काफ़ी क्या होता है, धक्का सहन करने की शक्ति होता है, मतलब धक्का का मतलब झटका सहन करने का शक्ति होता है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसी भी हथौड़ा का मैन प्रयोग जहाँ से प्रयोग में किया जाता है उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन के तौर पे देखते हैं। तो रिवीजन के तौर पे देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि मेरा बॉल पिन हैमर का यूज कहाँ था। तो बॉल पिन हैमर का यूज हम लोग देखें कि उसका जो है रिपीटिंग के लिए मैन प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्रॉस पिन हैमर में देखें, क्रॉस पिन हैमर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अपना हैंडल और जो फेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। स्ट्रेट पिन हैमर जो है 90 डिग्री का एंगल 180 डिग्री का नंबर बनाता है। उसका प्रयोग जो सीधा या साइड कर्नर काटने का प्रयोग करते हैं। डबल फेस हथौड़ा का प्रयोग जो है दोनों तरफ फेस रहेगा, और इसका अधिकतर जो है हम लोग दोनों तरफ से हैमरिंग कर सकते हैं और रिपीट का प्रयोग किया जाता है। जमूर हथौड़ा बात करते हैं तो जमूर हथौड़ा हम लोग देखते हैं कि उसको कील निकालने के लिए या ठोकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो कि टेंट में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। मृदु हथौड़ा सॉफ्ट हथौड़ा होता है, जिसके मदद से वैसे जगह प्रयोग किया जाता है जो कि उसका पहचान ना हो। इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग ज़्यादातर शीट मेटल में प्रयोग करते हैं, और जो लकड़ी का बना होता है तो वह मेरा उसको मेलेट कहते हैं। उसके बाद फिर लाइलॉन का बना होता है। यानी इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कोई भी हथौड़ा जो है छोटा हथौड़ा हम लोग आसानी तरीक़ा से उपयोग के अनुसार इसका चयनित कर सकते हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो लंबा बन जाएगा, और आगे हम लोग फिर से देखेंगे बड़ा हथौड़ा का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्या है उसके विषय हम लोग जानेंगे। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को अंत करते हैं। सभी को जय हिंद।